तो कैसे हैं भाई अब जो देखो, वी हैव अ डेट इन माइंड। और आज बेसिकली आप ये समझ लीजिए कि आज से कुछ समय रह गया आपके पास। टुडे इज, आज जो भी अपलोड करूंगा वीडियो जो भी है, हमारे पास से एक टारगेट डेट है, दैट इज कॉल्ड December 6, 2026। हम 6 दिसंबर 2026 को टारगेट कर रहे हैं। क्यों टारगेट कर रहे हैं? क्योंकि आपको पता है कि 6 दिसंबर 2026 को होने वाला है आपका यूपीपीसीएस, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने अपना जो एग्जाम है उसको शेड्यूल कर रखा है 6 दिसंबर के लिए। फॉर्म्स आ चुके हैं, आपने फिलअप भी कर दिया होगा। अब सवाल ये निकल के आता है कि 6 दिसंबर का टारगेट को आप अचीव कैसे करोगे। आपने सारा सिलेबस पढ़ लिया होगा, नहीं भी पढ़ा होगा तो आप पढ़ते हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता। बट आई मेक श्योर कि इस बार का प्री क्वालिफाई कराने की गारंटी मैं आपसे लेता हूं। मैं आपके 4 सब्जेक्ट्स, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और एक हमारा फेवरेट टॉपिक इकोनॉमिक्स, बच्चे बहुत परेशान होते हैं। ये जो 4 टॉपिक्स हैं, इन टॉपिक्स से जो भी क्वेश्चंस आप पाएंगे उनमें से आप मैक्सिमम क्वेश्चन को इस बार टेकल आउट पक्का कर लेंगे। बट अपने सी सेट पर जरूर ध्यान देना, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपको फंसा देता है कभी कभी एग्जाम में। आज से मैं जो सीरीज शुरू करने वाला हूं, ये सीरीज है हमारी पीवाईक्यू सीरीज। पीवाईक्यू सीरीज में से क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि स्टेट पीसीएस की एक अच्छी बात यह है कि अगर आप किसी भी एग्जाम के स्टेट ओरिएंटेशन की बात कर रहा हूं, किसी भी स्टेट के एग्जाम को उठा के देखेंगे तो नंबर ऑफ क्वेश्चन अगर 100 है तो उसमें से 12 से 15 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो रिपीटेड होते हैं, और कभी कभी इससे ज्यादा क्वेश्चन भी हमें रिपीटेड मिल जाते हैं। और जिन बच्चों ने अपनी पीवाईक्यू मतलब जिन बच्चों ने अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, उन बच्चों के लिए अब ये जो पीवाईक्यू सीरीज है, ये किस तरीके से हेल्प करेगी कि आपको बस वीडियो को देखना है, पीवाईक्यू कैसे एनालाइज करना है, दैट आई विल टेल यू एंड आई विल मेक श्योर आप इसे आसानी से टैकल आउट कर लेंगे। बिना किसी देरी के आज मैं शुरू कर रहा हूं हिस्ट्री की पहली पीवाईक्यू। हफ्ते में 3 वीडियोस अभी अपलोड करूंगा मैं, और उसके बाद हम डेली की वीडियो अपलोड करना शुरू करेंगे। आज पहली वीडियो है हमारी हिस्ट्री की। हम हिस्ट्री कम से कम वैसे 30 वीडियोस अपलोड करेंगे। हर वीडियो को एक चैप्टर के थ्रू लेके चलेंगे, और हर एक चैप्टर से जितने मैक्सिमम पीवाईक्यू क्वेश्चन पूछे गए हैं वो मैं आपके सामने लेके आऊंगा। और ऑनेस्टली जो मेरा बेस है वो है अरिहंत, मेरा जो बेस है वो है किरण पब्लिकेशन, मेरा जो बेस है वो है घटना चक्र, मेरा बेस है दृष्टि आई, जो दृष्टि आईएएस है उसका एक आता है पीवाईक्यू का। इन 4 किताबों को एनालाइज करके मैं आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज आपके सामने शेयर करूंगा। लेट्स बिगिन आवर जर्नी। द फर्स्ट क्वेश्चन इज हियर। पहला प्रश्न जो हमारे सामने है ये राजी, रॉबर्ट ब्रूसफुट हु डिस्कवर्ड द फर्स्ट पैलियोलिथिक टूल इन इंडिया वाज और एन। रॉबर्ट ब्रूटफुट जिन्होंने पहली बार भारत में एक पैलियोलिथिक टूल की खोज कर निकाली थी। कौन सा टूल था भाई? ये हैंडेक्स खोज निकाला था। कहां से खोज निकाला था? तमिलनाडु में चेंगलपट पलावरम नामक एक जगह थी, वहां से इन्होंने हैंडेक्स, एक कुल्हाड़ी की खोज कर निकाली थी। इसकी वजह से ये फादर ऑफ इंडियन प्री हिस्ट्री भी बन गए। और अब ये अगर फादर ऑफ इंडियन प्री हिस्ट्री हैं तो मतलब ऐतिहासिक है। ऐतिहासिक है तो क्या हो सकते हैं? आप बहुत बच्चे इनको हिस्टोरियन मानेंगे कि भाई ऐतिहासिक है, लेकिन इन्होंने खोज निकाला है, मतलब डिस्कवर, मतलब एक्सकवेट, खुदाई करी होगी इन्होंने, फाइंड आउट किया होगा। इसका मतलब क्या हो सकते हैं? ये पॉसिबली आर्कियोलॉजिस्ट हो सकते हैं। अब आपके एग्जामिनर ने कितना प्यारा क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन को कितना प्यारा सेटअप किया है, आर्कियोलॉजिस्ट, हिस्टोरियंस, जियोलॉजिस्ट एंड पैलियोबॉटनिस्ट। अब ये सारे 4 के चारों लोग ऐसे होते हैं जिनका कहीं ना कहीं संबंध हिस्ट्री के एक्सकवेशन से होता ही है, खुदाई से होता ही है। बट रॉबर्ट ब्रूटफुट की बात करूं तो रॉबर्ट ब्रूटफुट जो है ये पर्टिकुलरली आपके एक आर्कियोलॉजिस्ट और जियोलॉजिस्ट दोनों थे। लेकिन हिस्टोरिकल एंगल से अगर मैं सही आंसर मानूंगा सो ही वाज एन आर्कियोलॉजिस्ट, एक बहुत बड़े इतिहासकार, आर्कियोलॉजिस्ट, पुरातात्विक भाग के व्यक्ति थे। दूसरा क्वेश्चन, द 3 एज सिस्टम। बिल्कुल सही बात है भाई, 3 एज सिस्टम। कौन कौन सा सिस्टम भाई 3 एज का? सबसे पहले अगर आप देखोगे 3 एज सिस्टम में स्टोन एज, ब्रॉन्ज एज, कॉपर एज, ऐसा सुना होगा आप लोगों ने। 3 एज सिस्टम जो है जिसमें इतिहास को स्टोन एज, ब्रॉन्ज एज और आयरन एज, इन तीनों में बांटा गया है। इसको बांटने वाले जो पहले इंसान है वो कौन है भाई? ऐसे में अगर हम नाम बात करें तो ऐसे क्वेश्चन बच्चों को मैं स्किप करने के लिए बोल देता हूं, क्योंकि बहुत फैक्चुअल क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का जो पर्टिकुलर आंसर है वो है थॉमसन। अब भाई मैं ऑनेस्टली बता रहा हूं, मैंने एज एन हिस्ट्री पढ़ी है तो मैंने ये देखो गॉड चिल्ड्रे का नाम सुना है, जिन्होंने नियोलिथिक को नियोलिथिक ना बोल के नियोलिथिक रेवोल्यूशन ऑफ द मैनकाइंड बोला था, तो हमें ये भी पता है। तो इसका लेकिन परफेक्ट जो आंसर है दैट इज कॉल्ड एज थॉमसन। विद द रेफरेंस टू द इंडियन हिस्ट्री, अलेक्जेंडर री, A.H. Longhurst, Robert Swell, James Borges and the Walter Elliot were associated with। जितने भी ये 4 नाम हैं, ये 4-5 नाम किससे संबंधित हैं? ये चारों पांचों नाम वो हैं जिन्होंने भारत में अलग अलग क्षेत्रों में एक्सकवेशन, खुदाइयां करी थी। ऑल ऑफ देम वर द आर्कियोलॉजिस्ट, सारे पुरातात्विक भाग्य के व्यक्ति थे। दिस आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज ए। अब क्या यूनिक है इसमें? अब देखो, क्रिश्चियन जर्गसन थॉमसन पूरा नाम, ही वाज अ डेनिश आर्कियोलॉजिस्ट, एक डेनिश पुरातात्विक थे और म्यूजियम क्यूरेटर थे, जिन्होंने
1788 से 1865 तक के बीच में अपने बहुत फेमस सिद्धांत के लिए 3A सिस्टम के लिए फेमस हुए, जिन्होंने इतिहास को स्टोन एज, ब्रॉन्ज एज और आयरन एज में डिवाइड कर दिया था। दूसरा अलेक्जेंडर रे, वो है जिन्होंने भाई अमरावती साइट खोज निकाली थी, इस वाले क्वेश्चन का संबंध है। एएच लॉन्गहर्स्ट वो है पर्टिकुलरली जिन्होंने लेपाक्षी टेंपल और हम्पी उनको एक्सकवेट किया था। उसके बाद भाई आपके रॉबर्ट स्वेल वो हैं जिन्होंने विजयनगर का अध्ययन किया था। फिर उसके बाद जॉन जेम्स बर्जेस, ये आपके क्या है, डायरेक्टर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया रहे थे ये। और वॉल्टर एलियट जो थे पर्टिकुलरली, इन्होंने इंस्क्रिप्शन की स्टडी करी थी दक्षिण भारत के अंदर। तो सब लोग कौन हो गए भाई, सब लोग आपके आर्कियोलॉजिस्ट एक्सप्रेशन माने गए। ठीक है जी, आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की चलते हैं। अकॉर्डिंग टू द एक्सकवेटेड एविडेंस द डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल बिगिन इन। अब मैं सिर्फ क्वेश्चन नहीं कराऊंगा आपको, ये सोर्स है पीएमएफआईएस की पिक्चर ली है मैंने। सो अब मैं बताऊं आपको, तो अकॉर्डिंग टू द एक्सकवेटेड एविडेंस द डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल बिगिन, कह रहा है प्रश्न कि भाई जो हमारे पास एविडेंस है, खुदाई के अभी तक साक्ष्य मिले हैं, उसके हिसाब से सबसे पहले पशुपालन कहां शुरू हुआ था। अब जिन बच्चों को थोड़ा बहुत भी ये प्री हिस्ट्री का एंगल नहीं पता, सारे क्वेश्चन प्री हिस्ट्री के हैं ये, जिन बच्चों को थोड़ा भी प्री हिस्ट्री का एंगल नहीं पता, तो मैं आपको सिंपल एक बार बताऊंगा कि प्री हिस्ट्री का मतलब ये है कि इंसान जब एक जानवर था और एक आम इंसान जिस होमोसेपियन में कैसे कन्वर्ट हुआ। इंसान का सबसे पुराना साक्ष्य जो एविडेंशियल है वो 50 लाख साल पुराना है। तो इंसान 50 लाख साल पुराना है अकॉर्डिंग टू द आर्कियोलॉजिस्ट एविडेंसेस। ठीक है जी, 50 लाख से लेके 10,000 साल तक आने में इंसान पूरे तरीके से प्री हिस्ट्री के पैलियोलिथिक एज में था, और वो होमोसेपियन नहीं बना था। वही भाई होमो ऑस्ट्रोपिथेकस, होमो इरेक्टस, होमो निएंडरथल, फिर होमोसेपियन में आया। ये जो 4 कैटेगरीज इंसान ने बदली हैं, इन चारों कैटेगरीज के इंसान को पर्टिकुलर पशुपालन का नहीं पता था। होमोसेपियन की कैटेगरी में आके इंसान ने पशुपालन करना शुरू किया। उसकी 2 वजह थी। पहली वजह, आइस एज खत्म हुआ, मेसोलिथिक शुरू होते होते जब आइस एज खत्म होने लग गया तो नई ग्रासलैंड्स बनने लग गए। जब नए घास के मैदान बने तो नए घास के मैदानों में चरवाहे, जो आपके हर्बीवोरस जीव जंतु हैं, एनिमल नहीं खाते, जो आपकी घास फूस खाते हैं, उनका बढ़ना, उनकी पॉपुलेशन बढ़ना शुरू हुई। और फिर उनको डोमेस्टिकेट करने का काम किसने शुरू किया? मानव ने करना शुरू किया। एंड सो अकॉर्डिंग टू द एक्सकेवेशन, द बिगिनिंग ऑफ डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल, पशुओं का पालन तब शुरू किया इंसान ने जब वो मेसोलिथिक में पहुंच गया, मध्य पाषाण काल में पहुंच गया। सो अकॉर्डिंग टू द एक्सकेवेशन एविडेंस, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल बिगिन मेसोलिथिक पीरियड। भारत में डोमेस्टिकेशन के सबसे अर्ली जो साइट है वो है आदमगढ़ मध्य प्रदेश में और बागोर राजस्थान में। इसको याद रखना प्लीज, आदमगढ़ मध्य प्रदेश का और बागोर राजस्थान का। आदमगढ़ मेसोलिथिक साइट है, बागोर भी मेसोलिथिक साइट है। आदमगढ़ पैलियोलिथिक साइट भी है, बागोर लेकिन सिर्फ मेसोलिथिक साइट है। केवल यही 2 साइट है जहां पे सबसे पहले हमें पशुपालन के साक्ष्य मिले। द फर्स्ट एनिमल विच इज डोमेस्टिकेटेड, जो पहला पशुपालन में रखा गया, दैट इज डॉग। एक कुत्ता पाला था इंसानों ने। अब वो कुत्ता था, भेड़िया था, इंसान जाने, बट था तो एक कुत्ता ही। आगे देखो, इन द मेसोलिथिक कॉन्टेक्स्ट, मध्य पाषाण काल के सोच में बताइए आप, एविडेंस ऑफ एनिमल डोमेस्टिकेशन हैज बीन फाउंड। भाई पशुपालन कहां देखा गया था? पशुपालन हमें आदमगढ़ में देखने को मिला था। आदमगढ़ कहां पे है? मध्य प्रदेश में है। बागोर कहां पे है? आपका राजस्थान के अंदर। दोनों किस लिए फेमस है? डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल। पहला पशु इसको पाला गया वो क्या था? आपका डॉग। ऐसे क्वेश्चन याद करने भी हैं आपको भाई। क्लियर हुई इतनी बात? अब सवाल है बीरभानपुर, चौपानी मांडो और लाहगंज, ये कहां पे जी? देखो, बीरभानपुर जो है वो वेस्ट बंगाल की एक साइट है। जो चौपानी मांडो है ये आपकी उत्तर प्रदेश की साइड है। जो लान गहाज है या लान गजनाज है, लान गजनाज जो है, गजनाज जो है, ये आपका गुजरात का एक साइट है। इसको इस तरीके से याद रखना। अगर आप नोट्स बना रहे हो तो लगे हाथ बना भी लेना, वरना पीपीटी दे दूंगा आपको, आप उसमें अपडेट कर लेना। ये गुजरात की साइट हो गई, ये वेस्ट बंगाल की साइट हो गई, ये अपने उत्तर प्रदेश की साइट हो गई, ये अपने मध्य प्रदेश की साइट हो गई। सारी कौन सी है? मेसोलिथिक साइट है। कौन सी है? सारी आपकी मेसोलिथिक साइट है। आगे चलते हैं भाई। अब यहां मैंने मेंशन कर रखा भाई, चौपानी मांडो इज एन इंपॉर्टेंट मेसोलिथिक साइट। न्यूलिथिक साइट जो है कहां है भाई? बेलन रिवर के पास है। कहां पे है भाई? अपने बेलन वैली, बेलन घाटी, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश के अंदर है। इसको खोजा किसने था? इसको खोजा था GR शर्मा जी ने खोजा था। ये बात पता लग गई हमको। लाहगंज कहां पे भाई? उसके बाद ये लाहगंज गुजरात का है, मेसोलिथिक है। HD सनकालिया जी ने इसे खोज कर निकाली थी। उसके बाद ये आदमगढ़ मध्य प्रदेश में है। VS वकांकर नाम के एक व्यक्ति थे जिन्होंने भीमबेटका केव्स की खोज निकाली थी, उन्होंने इस साइट की खोज करी थी। इसका संबंध मेसोलिथिक से है, इसको याद रखेंगे। ठीक है जी, पक्की बात है। चलो भाई अगले क्वेश्चन में चलते हैं। फ्रॉम विच वन ऑफ द फॉलोइंग साइट हैव द बोन इंप्लीमेंट हैव बीन फाउंड? हड्डियों के साक्ष्य या बोन इंप्लीमेंट कहां मिले हैं? अब देखो यार, हड्डियां तो बहुत जगह मिली हैं। तो इस क्वेश्चन का एक पर्टिकुलर आंसर ना कंट्रोवर्शियल होता है भाई। आदमगढ़ में मिली है, डिडवाना में मिली है आपकी, ठीक है जी, रोपड़ में मिली है आपकी, तो बहुत जगह मिली है आपकी। सुरकोटदा है एग्जाम में जो, वहां मिली है। तो हड्डियां तो बहुत जो आपकी क्या नाम है, नर्मदा हथनौरा मिल गई हैं आपकी। तो हड्डियां बहुत जगह मिली हैं।
तो कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है, लेकिन हमारे यूपी के एग्जाम ने, यूपी पीसी से क्वेश्चन है ये, यूपी के एग्जाम ने क्या सही आंसर माना है उसको हम चलो मान देखते हैं। देखो, फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग बोन इंप्लीमेंट है फाउंड, चौपानी मांडो पता लग गया, बेलन घाटी प्रयागराज, मेरा काम है याद कराना, फैक्ट तो अपने आप निकाल लोगे आप दिमाग से। चौपानी मांडो कहां पे है, बेलन घाटी, बेलन घाटी कहां पे, यूपी में, यूपी में कहां, प्रयागराज पे, फेमस किसके लिए है, बोन इंप्लीमेंट्स, खत्म बात, सीधे वही है, यूपी ने इसको आंसर माना है। उसके बाद देखो, उसके बाद दो इंपॉर्टेंट प्लेस है, एक है महादाहा और एक क्या है भाई आपका सराय नहार राय। महादाहा और सराय नहार राय दोनों ही प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में है, दोनों ही मिजोलिथिक साइट है, दोनों ही जीआर शर्मा ने खोज निकाले हैं, दोनों ही स्थान पे मानव के दफन होने के साक्ष्य मिले हैं, ये आपको बात याद रखनी रहेगी। ठीक है जी, तो ये जो सराय नहार राय है कहां है भाई, यूपी, महादाहा कहां है, यूपी, चौपानी मांडो कहां है, यूपी। अब जो बचा है आपका काकोरिया, काकोरिया कहां पे है भाई, आप कमेंट कर देना, मैंने आंसर भी लिखा नहीं है तो मुझे सोचना पड़ेगा थोड़ा सा। नेक्स्ट, बोन ऑर्नामेंट्स इन द मेसोलिथिक कॉन्टेक्स्ट इन इंडिया हैव बीन फाउंड, अभी आप देखो बोन ऑर्नामेंट, हड्डियों के जो आपकी ज्वेलरीज हैं, पहन कड़े हो गए, नेकलेस हो गया, इयरिंग्स हो गई, ये सब कहां मिला है भाई, सराय नहार राय कहां पे है, प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश। महादाहा कहां है, प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश। चौपानी मांडो कहां पे है, बेलान वैली प्रयागराज उत्तर प्रदेश। ठीक है जी, उसके बाद लिखाइया, अब लिखाइया जो है भाई इसी को देख लेते हैं क्या कह रहा है भाई, जो लिखानिया है इज एन इंपॉर्टेंट मेसोलिथिक आर्कियोलॉजिकल साइट इन द विंध्या हिल, मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। विंध्या हिल जो मिलता है किस चीज फेमस है, रॉक शेल्टर के लिए अपना फेमस है। अब हमको ये तो पता लग गया, अब एक सिंपल क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर चौपानी मांडो ही रहेगा। क्यों चौपानी मांडो रहेगा, कि बोन इंप्लीमेंट्स मिले हैं तो बोन के ऑर्नामेंट्स भी मिले हैं वहीं पे। हमें बस ये देखना है कि जितनी भी साइटें हमारे एग्जाम में पूछी गई हैं हमें पता होनी चाहिए। अब अगर कोई पूछे सराय नहार राय कहां पे है, प्रतापगढ़, ठीक है, महादाहा कहां है, प्रतापगढ़, आपका चौपानी मांडो कहां पे, प्रयागराज, बेलन वैली के पास, ठीक है, क्या नाम है आपका, लिखाहिया कहां पे भाई, मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। तो बाकी सारी तो क्लियर है अपने आप, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं। और जीएस शर्मा तो याद रहेंगे ना, भूल मत जाना, सॉरी जीआर शर्मा, जीएस शर्मा कह रहा था मैं, जीएस एक्सपर्ट होने के बाद ना ये नुकसान होता है, जीएस निकलती रहती है। अरेंज द फॉलोइंग मेसोलिथिक साइट ज्योग्राफिकली इन द ऑर्डर फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। अब ऐसे क्वेश्चन आप एग्जाम में देखोगे ना तो आपकी सीधे मौत होगी। क्यों मौत होगी, क्योंकि उसने पूछा है पैसारा, ठीक है, लिखाइया, बिरभानपुर और महादाहा। जिनको पता है कि महादाहा भाई कहां हो गया अपना, प्रतापगढ़, और जो आपका बीरभानपुर हो गया ये वेस्ट बंगाल हो गया, अब जो लिखाइया है आपका मिर्जापुर हो गया। अगर किसी को पैसा नहीं पता तो दिक्कत हो जाएगी, अगर पैसा नहीं पता तो पैसा भाई अपने बिहार के अंदर है। तो अब साइट आपके सामने है, बीरभानपुर वेस्ट बंगाल में, पैसा यहाँ पे है, लिखाइया यहाँ पे है, चौपानी मांडो यहाँ पे है। तो अरेंज करूंगा तो ये सबसे वेस्ट में है, फिर उसके बाद ये आएगा वेस्ट 2 पे, ये आएगा वेस्ट 3 पे, ये आएगा वेस्ट 4 पे। मतलब यहां से कहानी शुरू करेंगे तो इधर पहुंचते पहुंचते इस तरीके से। उसने किधर पूछ लिया भाई, ऑर्डर टू वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट में ये चौपानी मांडो, मतलब जो चौपानी मांडो ऑप्शन में नहीं, महादाहा है तो महादाहा पहला कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो महादाहा पहला हो गया तो पहले नंबर पे चौथा चला जाएगा, दूसरे नंबर पे आएगा आपका लिखाइया, तो 4-2 4-2 4-2, यही दोनों में से कोई आंसर है। फिर तीसरे पैसारा, पैसारा कौन सा नंबर पे भाई, पैसारा आपका पहले नंबर पे है 1, उसके बाद 3, लीजिए सी इज बिकम योर आंसर। अब मैं क्यों कह रहा हूं, मैं कुछ यूनिक नहीं पढ़ा रहा बेटा, ये PYQ है सारे। और आप ऑप्शन देखो, जितने भी ऑप्शन आपको बता रहा हूं इन सारे ऑप्शन में क्या चीज कॉमन है, साइट कॉमन है। और इन्हीं साइट पे घूम घूम के क्वेश्चन मिलेंगे पूरी प्री हिस्ट्री के अंदर, जो 50-60 क्वेश्चन कराए हैं उसने पिछले 10 सालों के अंदर। आगे देखो, 3 ह्यूमन स्केलेटन इन अ सिंगल ग्रेव वर रिकवर्ड एट, 3 मानव के धड़ लगातार, 3 नहीं भाई 42-44 मिले हैं, 14-15 मिले हैं, 3 तो बस पूछे हैं, लगातार 3 कहां मिले हैं भाई, सरार नहर राय, ठीक है, दमदमा, महादाहा और लगहज। अब देखो आपको पता है कि भाई अब जो लगहाज है ये गुजरात में है, बात खत्म हो गया। महादाहा कहां भाई, प्रतापगढ़ हो गया। सरार नहार राय कहां, प्रतापगढ़ हो गया। बोन इंप्लीमेंट्स चौपानी मांडो, इसका सही आंसर है आपका दमदमा। जो दमदमा है, दमदमा में वो साइट है जहां पे 3 स्केलेटन एक साथ देखने को मिले हैं, यहां बैठा लेना इस बात को। आगे देखो, द कल्टीवेशन ऑफ सीरियल फर्स्ट स्टार्टेड इन, पहली बार इंसान ने खेती करना या दालों को उगाना या पहली बार उपज उठाना कब शुरू किया, नियोलिथिक, मेसोलिथिक, पैलियोलिथिक, प्रोटो हिस्टोरिकल एज। ये तो कंफ्यूज करने के लिए दिया है, खत्म कर दो, ये भी खत्म कर दो, ये दोनों में से कंट्रोवर्शियल है। बट राइट फॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर बिगन इन, खेती कब शुरू हुई आपकी सही मायने में, नियोलिथिक के टाइम पे। दैट्स वाई जो गॉर्ज चिल्डे जी थे उन्होंने कहा था कि भाई नियोलिथिक इज अ मैनकाइंड रेवोल्यूशन, क्योंकि यहाँ पे मानव ने पूरी तरीके से अपने जीने के तरीके को परिवर्तित कर दिया। ये भी बात आपको याद रखनी होगी। आगे देखेंगे, द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ मैन इन इंडिया इज फाउंड। अच्छा, मानव के सबसे पहले जो साक्ष्य है भारत में कहां से मिले हैं, देखो इसके लिए एक आता है बागोर नामक जगह है, सॉरी बोरी महाराष्ट्र में एक जगह है, एक तो वो फेमस है। दूसरी फेमस है मध्य प्रदेश के अंदर हथनौरा, नर्मदा डिस्ट्रिक्ट के पास, 1982 के पास अरुण सुनकिया नाम के एक व्यक्ति थे, उन्होंने क्या मस्त खोज कर निकाली थी, एक ह्यूमन स्कल खोज निकाला था, मानव कंकाल खोपड़ी खोज निकाली। हथनौरा मध्य प्रदेश, नर्मदा घाटी, याद रखेंगे इस बात को, डिस्कवर्ड अरुण सुनकिया कब, 1982। लेकिन सबसे पुराने साक्ष्यों में से कौन सा है, बोरी महाराष्ट्र। लेकिन उसने क्या पूछा है कि द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ मैन इन इंडिया इज इन फाउंड, शिवालिक,
नर्मदा, नीलगिरी, नल्लामाला। तो भाई नीलगिरी तमिलनाडु खत्म, नल्लामाला और नल्लामाला अरमाकोंडा याद आ रहा है कहां पे है, पालकोंडा, वेलिकोंडा, आंध्रा, ये भी खत्म। शिवालिक की पहाड़ियां, शिवालिक तो ट्रांस ग्रेट लेसर शिवालिक, यहां भी नहीं। नर्मदा बिकम द राइट आंसर इन अकॉर्डिंग टू द ऑप्शंस। ऑप्शंस के हिसाब से सबसे सही आंसर क्या बनेगा, नर्मदा। ठीक है जी, आगे देखो, द फर्स्ट ह्यूमन फॉसिल, पहला मानव फॉसिल किस नदी किनारे मिल गया, ले जी नर्मदा हो गया। अगर यहां पे कोई ऐसी रिवर था जो महाराष्ट्र में बहती, मामला खराब हो जाता फिर तो हमारा। ठीक है जी, द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर, लीजिए एग्रीकल्चर का सबसे पहला साक्ष्य कहां मिलता है भारत में। भारत में एग्रीकल्चर का सबसे पहला साक्ष्य, मैं सही बताऊं आपको, पहले इतिहास ये कहता था मेहरगढ़ वो साइट है जहां पे सबसे पहले इंडियन सब कॉन्टिनेंट में खेती शुरू हुई थी अपनी जौ की, मस्त। लेकिन फिर रिसर्च और हुए, इतिहास की यही खास बात है, और खासकर प्री हिस्ट्री की ये बात है, क्योंकि कोई रिटन एविडेंस तो होता नहीं इसमें, तो नई डिस्कवरी हुई, इतिहास बदल जाता है। Rewriting of history is continuously happening in the prehistorical phase, that is the said by great philosophers। ठीक है जी, तो कोलडीवा नाम की जो जगह है, कोलडीवा जो है अपने उत्तर प्रदेश में है, यहां पे हमें सबसे अर्लीस्ट साइट ऑफ एग्रीकल्चर एविडेंसेस मिलते हैं। तो ये दोनों ए और सी सुटेबल आंसर है एग्जाम के हिसाब से, बट यूपी का एग्जाम है तो कोलडीवा को तो रखेगा ही है, क्योंकि यूपी के अंदर है, समझ रहे हैं बात को। विद द रेफरेंस टू द कल्चरल हेरिटेज ऑफ उत्तर प्रदेश, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। यूपी के कल्चरल हेरिटेज को मद्देनजर रखते हुए आपको बताना है कि इनमें से क्या सही है। The oldest evidence of agriculture in the global context has been obtained from many excavated sites in this region। हाँ भाई, खेती के कई सारे साक्ष्य यहां मिले हुए हैं। The oldest cultivated food grains are barley and the paddy। बिल्कुल सही बात है, सबसे पहला जो एविडेंस है एग्रीकल्चर का वो बार्ले है। सबसे पहले इंसान ने बार्ले खेती करी, जौ की। और चावल के, धान की खेती के सबसे पहले साक्ष्य भी कहां मिले हैं, कोलडीवा उत्तर प्रदेश में। बात को याद रखना, बहुत जरूरी चीजें ये सारी। नेम द साइट विच हैज रिवील्ड द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ सेटल्ड लाइफ। मानव सेटल्ड तरीके से रहना शुरू करता है, उसके साक्ष्य हमें कहां से मिलते हैं। जैसे मैंने आपको बोला कि भाई ये जो कोलडीवा और मेहरगढ़ है, इनकी जो लड़ाइयां हैं क्यों है, क्योंकि मेहरगढ़ भी क्या है, सबसे पहले खेती के साक्ष्य में से एक जगह है। तो अब इस ऑप्शन को अगर आप देखोगे तो यहां आपको साफ समझ आएगा कि धौलावीरा, इंडस वैली सिविलाइजेशन, प्रोटो हिस्ट्री, ब्रॉन्ज का आ गया है। तो हम बात कर रहे हैं स्टोन एज की। कालीबंगन, राखीगढ़ी, आईवीसी, ये भी नहीं। किली गुल मोहम्मद, बच्चे कंफ्यूज होते हैं, पाकिस्तान के अंदर आईवीसी, ये भी नहीं, मतलब मेजोलिथिक, ये भी नहीं। ठीक है, अब बचा क्या भाई, आपका इकलौता बचा मेहरगढ़। मेहरगढ़ अपना इधर वाले क्षेत्र में है, और मेहरगढ़ इज दी वन ऑफ द अर्लीस्ट साइट ऑफ ह्यूमन सेटल्ड लाइफ इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट। बात सही हो गई। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट पर्टेनिंग टू द आहार कल्चर। बहुत प्यारा सवाल है ये। इस आहार शब्द को समझाने के लिए थोड़ा आहार देना पड़ेगा आपको, उस आहार को पढ़ने के लिए अब इधर आओ, थोड़ा ध्यान दो। इंडिया के अंदर दो कल्चर बराबर चलते हैं भाई, इंडिया के अंदर दो कल्चर बराबर चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता जो थी वो अर्बन सिविलाइजेशन थी, इट वाज अर्बन, शहरी सभ्यता थी। लेकिन जब सिंधु घाटी सभ्यता थी तो उससे पहले या उसके पैरेलल बराबर ही भारत के पूर्वी और दक्षिणी क्षेत्रों में, इन सेंट्रल, ईस्टर्न एंड द सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया, पीपल यूज कॉपर। लोग कॉपर बहुत प्रयोग करते थे। वो कॉपर यूज करने वाले लोग अपने आप को कॉपर यूज करने वाले लोग कहते होंगे। आईवीसी क्या था आपका, ब्रॉन्ज। और जो इधर वाले लोग थे आपके, ये कॉपर यूज करते थे। सो आईवीसी इज अ ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन, ब्रॉन्ज एज अर्बन सिविलाइजेशन। और यहां वाले जो लोग थे ये अपने आप को कॉपर यूजिंग चालकोलिथिक ग्रामीण सभ्यता थी, गांव के लोग थे। अब इसी चालकोलिथिक सिविलाइजेशन के अंदर कई सारी लोकल रीजनल सभ्यताएं थी। जैसे महाराष्ट्र में अलग नाम था, महाराष्ट्र में जौरवे हो गया, एमपी के बीच मालों में कयाथा हो गया, राजस्थान के अंदर ज्ञानेश्वर जोधपुर या आहार कल्चर हो गया, ऑ कलर ओसीपी कल्चर आपका उत्तर प्रदेश के अंदर फेमस था, जौरवे कल्चर आपका महाराष्ट्र का हो गया। तो ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी। अब ये बात हमें समझाती है कि अब जो आहार के लोग थे, आहार सभ्यता के लोग थे, क्या वो कॉपर को जानते थे। आहार है राजस्थान में, राजस्थान फेमस है खेतरी माइंस। राजस्थान फेमस है किसके लिए, जो उसका झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट वाला बेल्ट है भाई, वहां पे तो कॉपर ही मिलता है। और आपको पता है आहार अगर चालकोलिथिक साइट है तो वहां पे तो कॉपर का प्रयोग उनको आता ही होगा। तो पहला ऑप्शन सही हो गया जी, ए इज करेक्ट। जहां जहां ए है वो सही है आपका। दूसरा क्या है, राइस वॉज अननोन टू देम। अब क्लिक करना दिमाग में, मैं एग्री करता हूं कि राइस को शायद वो उगाते नहीं होंगे, लेकिन अभी मैंने क्या बताया, अपना उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्र है, उत्तर प्रदेश में जो हमारा कोल्डीवा नामक जगह है, वहां पे पैडी के साक्ष्य मिले हैं। और उत्तर प्रदेश कहां है भाई अपना, ये ओसीपी कल्चर जो हस्तिनापुर वाला क्षेत्र है हमारा, मेरठ वाला जो अपना हस्तिनापुर वाला क्षेत्र हो गया, ये हस्तिनापुर वाले क्षेत्रों में ही तो हमारा ओसीपी सभ्यता थी, कॉपर वाली। और ओसीपी कल्चर अगर यहाँ पे था बच्चा आपका, तो ओसीपी कल्चर के लोग यहाँ पे क्या पैडी नहीं जानते होंगे। पैडी मतलब क्या है, धान, और धान का मतलब क्या निकलेगा अपना चावल। तो क्या चावल को नहीं जानते होंगे, दूसरा स्टेटमेंट गलत हो गया जी, चावल तो जानते होंगे वो लोग। यहां अननोन नहीं, नोन होना चाहिए था। दूसरा स्टेटमेंट खत्म होते बी खत्म, बी खत्म, ये सी तो हो ही नहीं सकता क्योंकि ए बिल्कुल सही है, तो ए सी डी इज द राइट आंसर। बाकी मुझे पढ़ना ही नहीं है। ओहो, गलती से चैनल खुल गया जी मेरा। चलो अब खुल ही गया है, थोड़ा प्रमोशन भी कर लिया जाए। ये इच्छा से तो खुला नहीं, आप अब एक्सप्लेन सर्च करेंगे, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेंगे, ठीक। यार तो समस्या यही होती है जिंदगी में, हम कराना कुछ चाहते हैं
कर कुछ लेते हैं। चलिए, तो अपन था, हम लोग थे इस वाले प्रश्न पे। चलिए, प्रश्न हो गया हमारा फिर से भाई। कुछ भी कहे भाई, ये PMFIS वाले को, क्या मस्त कंटेंट है भाई, अच्छा मैप, बढ़िया है, बहुत बढ़िया मैप है। अब यहाँ प्लीज फोकस करके देखते हैं यहाँ पे, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटका, बिहार, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश। ये पर्टिकुलर वो क्षेत्र है जहाँ पे जो फेमस साइट है, राजस्थान में आहार, मध्य प्रदेश में कयाथा मालवा, महाराष्ट्र में जौलवे, गुजरात में रंगपुर या प्रभास का क्षेत्र हो गया, कर्नाटका में कुछ स्थानीय फिर भी मास्की ब्रह्मगिरी इंपॉर्टेंट साइट थे, बिहार में चिरांद हो गया, वेस्ट बंगाल में पांडु राजा देवी हो गया, उत्तर प्रदेश में आपका महिषदाल और किरधी हो गया। ये पर्टिकुलर वो क्षेत्र है जो चालकोलिथिक के लिए फेमस है। किस नदी किनारे बसे हुए थे यहाँ पे मेंशन किया गया है। आई वांट कि आप इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। आगे देखें, मेगालिथिक हैव बीन आइडेंटिफाइड एट, कह रहा मेगालिथिक क्या है जी। मेगा मतलब बड़ा, लिथिक मतलब पत्थर। तो भाई दक्षिण भारत के अंदर एक परंपरा ये निकली, जो बरियल साइट होती है, लोगों को दफना देते थे। तो बरियल साइट पर उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया बच्चा, जब किसी को दफनाते थे ना वो लोग, तो दफनाने के बाद ऊपर एक बड़ा पत्थर रख देते थे, उसको सर्कुलर फॉर्म में रख देते थे, डिजाइन बना के रख देते थे, सीधे रख देते थे। तो पत्थर को रख देते थे किसी कब्र के ऊपर। जो ये पत्थर था, इसको इतिहासकारों ने बोला कि ये मेगालिथ, बड़े पत्थर है तो मेगालिथ है। तो मेगालिथ अगर बरियल साइट है तो क्या है, सिंपल सी बात है, खत्म बात, बरियल साइट। भीमबेटका इज फेमस फॉर, अभी मैंने बताया था VS वकनाकर जी ने भीमबेटका गुफाओं को खोज निकाला था। और भीमबेटका गुफाएं फेमस है अपनी मेसोलिथिक पेंटिंग्स के लिए। किसके लिए फेमस है, अपनी मेसोलिथिक पेंटिंग्स के लिए, मतलब रॉक कट पेंटिंग्स हो गया। OCP कल्चर, अपना OCP कल्चर का हस्तिनापुर, अहिचित्र, रेड फोर्ट हटाओ, नो हटाओ, फर्क नहीं पड़ता। हस्तिनापुर, मैंने बातों बात बोला कि हस्तिनापुर वो क्षेत्र है जहां पे भाई OCP कल्चर शुरू हो गया अपना, हस्तिनापुर। द एविडेंस ऑफ पिट ड्वेलिंग, बहुत इंटरेस्टिंग बात है। पिट ड्वेलिंग का मतलब गड्ढे बना के उसके अंदर रहना, और गड्ढे बना के उसके अंदर रहना कहाँ है, जहां गर्मी बहुत है, ठंड बहुत है। जहां ठंड बहुत होती है वहां लोग पिट ड्वेलिंग करके घर बनाते थे, गड्ढा बना के झोपड़ी बना दी ऊपर से। कोल्डीवा उत्तर प्रदेश ना, ठीक है। संगनकल्लू यहां भी नहीं, साउथ का नाम लग रहा है मुझे तो, ये भी नहीं। ब्रह्मगिरी कर्नाटका, ये भी नहीं। बुरजोहम जम्मू कश्मीर, यही है जी। बुरजोहम गुफराकल वो क्षेत्र है जहां पे पिट ड्वेलिंग प्रसिद्ध थी, गड्ढे बना के लोग उसी में रहा करते थे। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ साइटें दे रखी है, उनका मैच कराना है। आपके बस की बात नहीं है अगर आपने प्री हिस्ट्री नहीं पढ़ी, बट फिर भी अब आता हूं। इसामपुर का संबंध कर्नाटका से है, PYQ है, उठा के देख लेना। डिडवाना आपको पता है हमारा कहां होगा, डिडवाना हमारा राजस्थान में होगा। ठीक है जी। गुडियम केव्स तमिलनाडु, और नेवासा अपना महाराष्ट्र, खत्म बात, ज्यादा दिमाग खर्च नहीं करना, ठीक है, डन। चलो जी, अब नंबर ऑफ क्वेश्चन देखोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, और ये हो गया 19, और एक हो गया 20, और ये हो गया 21। ये जो आपके 20 क्वेश्चन मान लीजिए, ये एक छोटी वीडियो है, जानबूझ के बनाई जा रही है ताकि मुझे देखे कि बच्चे कितना इंटरेस्ट लेते हैं। तो ये 20 वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो आए हैं प्री हिस्ट्री में, यूपी स्पीसेस में स्पेशली इन क्वेश्चनों को पूछा गया है। हालांकि क्वेश्चन की संख्या 60-70 है। मैं क्यों उनको लेके नहीं आया, टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे जो रिपीटेड है, स्टेटमेंट सेम है, बार बार वही पुरानी बातें उठा के की जा रही हैं। ये वो क्वेश्चन है जहां फंस सकते हो एग्जाम में। तो आई होप आप इसको पसंद करेंगे, ठीक है। 6 दिसंबर टारगेट है मेरा। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, ये 4 ऐसे ताकतवर करा दूंगा मैं आपको कि एग्जाम में क्वेश्चन नहीं छूटेंगे, ठीक है। चलो बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखो, ऑल द बेस्ट।